हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल लर्न विथ बीबू। आज हम बात करने वाले हैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड ऑल अबाउट प्रशांत भूषण केस। तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है क्या और हु इज प्रशांत भूषण एंड ऑल अबाउट दिस केस, ऑल अबाउट हिज ट्वीट ऑन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हम इसके बारे में सब कुछ देखेंगे। Recently, the Supreme Court of India suo motu initiated the proceeding for criminal contempt of court against lawyer activist Prashant Bhushan for his tweet criticizing the current Chief Justice of India and the role of some Chief Justice of India in last 6 years। तो हमको ये बात जानना है कि प्रशांत भूषण है कौन। ही इज़ ए लॉयर ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड ही इज़ ए एक्टिविस्ट एज वेल, जिन्होंने अन्ना हजारे के कैंपेन में शामिल हुआ था फॉर द लोकपाल बिल। एंड यहाँ पे सबसे ऊपर लिखा गया सुओ मोटो। सुओ मोटो का मीनिंग यह है कि ऑन इट्स ओन। सुओ मोटो इज एन इम्पोर्टेंट टर्म एंड इसका मीनिंग है इन इट्स ओन। कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाता है तो कोई पिटीशन फाइल करना पड़ता है, किसी को पिटीशन, एनी इंडिविजुअल और एनी पार्टी को पिटीशन फाइल करना पड़ता है। लेकिन सुओ मोटो अपने आप एक्टिव होता है किसी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए, जो कि अपने आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इसको जारी करता है। इसको कहते हैं हम सुओ मोटो। ये दो ट्वीट हैं बाय प्रशांत भूषण। जो पहला ट्वीट है ये आप देख सकते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 50 लाख की एक मोटरसाइकिल पर राइड कर रहे हैं, जो कि बीजेपी लीडर का है, और वो विदाउट एनी मास्क और हेलमेट ये चला रहे हैं। तो इसको लेके प्रशांत भूषण ने ट्वीट किया था, वो था 29 जून को। 29 जून को इन्होंने ये पोस्ट किया था, और उसके 2 दिन पहले 27 जून को ये वाला पोस्ट हुआ था, जो कि जिसमें इन्होंने बताया था कि लास्ट 6 ईयर में हाउ डेमोक्रेसी हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड। और इन्होंने ये लास्ट में लिखा है डिस्ट्रक्शन एंड मोर पर्टिकुलर द रोल ऑफ लास्ट 4 चीफ जस्टिस। तो लास्ट 4 चीफ जस्टिस के बारे में यहाँ पे बात किया गया था। तो ये दोनों ट्वीट थे, ये वाला और ये वाला। ये दोनों ट्वीट के लिए उनको कंटेंट ऑफ कोर्ट में शामिल किया गया। ये आर्टिकल है हिंदुस्तान टाइम्स का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये लिखा गया है सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स प्रशांत भूषण गिल्टी फॉर द कंटेम्प्ट फॉर ट्वीट अगेंस्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शरद अरविंद बोबडे। ऐसे बोबडे के बारे में जो इन्होंने ट्वीट किया था, इसके लिए उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में दोषी ठहराया गया। तो हम अब देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। As per the Contempt of Court Act 1971, contempt refers to offence of showing disrespect to dignity or authority of a court. The act divides contempt into civil and criminal contempt. तो यहाँ पे ऊपर लिखा गया है showing disrespect and dignity। तो ये दो टर्म यहाँ पे मेंशन किया गया है। डेफिनेशन तो अलग अलग हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो या और उनका डिग्निटी को हानि पहुँचता है तो आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अंदर आते हो। एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। पहला है सिविल एंड द सेकंड वन इज क्रिमिनल। तो सिविल कंटेम्प्ट क्या है? इट इज ए विलफुल डिसओबीडियंस टू एनी जजमेंट, डायरेक्शन, ऑर्डर, रिट और अदर प्रोसेस ऑफ ए कोर्ट और विलफुल ब्रीच टू अंडरटेकिंग गिवन टू द कोर्ट। तो पहला सिविल कंटेम्प्ट में ये आता है कि आप अगर किसी डिसीजन को या किसी जजमेंट को डिसओबे करते हो तो आप सिविल कंटेम्प्ट में आते हो। एंड द सेकंड वन इज क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट इट इज एनी एक्ट विच में रिजल्ट इन स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट बाय लोअरिंग इट्स अथॉरिटी, इंटरफेरेंस इन द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसेसिंग एंड ऑब्स्ट्रक्शन इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। तो ये 3 पॉइंट है। यहाँ पे 3 पॉइंट को क्रिमिनल कंटेम्प्ट में ठहराया जाता है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट ये है कि आप स्कैंडलाइज करते हो कोर्ट का, इंटरफेरेंस करते हो इन द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग के बारे में, और जुडिशियल जो प्रोसीडिंग चल रहा है उसमें इंटरफेरेंस करते हो। तो ये सब क्रिमिनल कंटेम्प्ट में आता है। तो बेसिकली इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज सिविल एंड द सेकंड वन is criminal. The Contempt of Court Act 1970 was amended in 2006 to include the defense of truth under section 13 of the original legislation, implying that court must permit justification by truth as a valid defense if it is satisfied that it is
इन द पब्लिक इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 2006 में 1971 का जो एक्ट था उसको अमेंड किया गया था, और यहाँ पे ये बताया गया कि आप अगर डिफेंस ऑफ ट्रूथ में खड़े हो सकते हो अंडर द सेक्शन 13, अगर कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय ट्रूथ एज ए वैलिड डिफेंस। अगर आप कुछ कर रहे हो और उसका वैलिड डिफेंस कर रहे हो और आप बता रहे हो कि ये सही है और उसके डिफेंस में आप खड़ा हो सकते हो, तो इट विल नॉट कम इन द contempt of court. Further, innocent publication and distribution of some matters, fair and reasonable criticism of judicial act and comments on the administrative side of judiciary do not amount to the contempt of court. तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये बताया गया है कि इनोसेंट पब्लिकेशन, अगर आप इनोसेंट पब्लिकेशन कर रहे हो एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म, यहाँ पे लिखा गया है रीजनेबल क्रिटिसिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजनेबल क्रिटिसिज्म अगर आप कर रहे हो जो कि बहुत इनोसेंट है, तो आप उस वहाँ पे भी आप कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं आते हो। नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। तो यहाँ पे 3 आर्टिकल दिया गया है, इस 3 आर्टिकल के बारे में बात करेंगे। पहला है हमारा आर्टिकल 129, ग्रांट्स सुप्रीम कोर्ट द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ। तो बेसिकली हमको ये याद रखना है कि आर्टिकल 129 है जो कि परमिशन ग्रांट करता है सुप्रीम कोर्ट को, एंड सेकंड वन इज आर्टिकल 142, एनेबल द सुप्रीम कोर्ट टू इन्वेस्टिगेट एंड पनिश एनी पर्सन फॉर इट्स कंटेम्प्ट। वो चाहे किसी भी पर्सन को इसके लिए पनिश कर सकता है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए। एंड द थर्ड वन is the article 215 grants every high court and the power to punish for contempt of itself। तो ये पावर खाली सुप्रीम कोर्ट के पास भी नहीं है, ये आर्टिकल 215 के अंदर हाई कोर्ट को भी दिया गया है कि ये भी पनिश कर सकता है किसी को, अगर किसी पर्सन को चाहे तो, अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। हाउएवर द एक्सप्रेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया गया है कि इट इज नॉट बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है। नाउ विल बी डिस्कसिंग अबाउट द पनिशमेंट, व्हाट आर द पनिशमेंट्स under the contempt of court. The Supreme Court and High Courts have the power to punish for contempt of court। तो अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट चाहे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में 6 मंथ का आपको सजा दे सकता है और 2000 रुपीज़ का फाइन भी आपके ऊपर डाला जा सकता है, और दोनों भी आपके ऊपर लागू हो सकता है। इन 1991 द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड दैट इट हैज़ द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट not only itself but also high courts, subordinate courts, tribunal functioning in the entire country। तो बस सुप्रीम कोर्ट के लिए ही नहीं है, ये बाकी सब जितने सबऑर्डिनेट्स कोर्ट हैं, ट्रिब्यूनल्स फंक्शनिंग इन द एंटायर कंट्री, जो भी कंट्री में हैं बाकी सब कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इनके ऊपर भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का फैसिलिटीज़ है। लेकिन ये लोग कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में किसी को भी पनिश नहीं कर सकते हैं, या दे कैनॉट डिक्लेयर एनी वन एज ए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। जो कि सबऑर्डिनेट कोर्ट है, ट्रिब्यूनल कोर्ट है, ये सब का चार्ज लेता है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डिक्लेयर करता है कि हाउ मेनी पर्सन और कितने लोग हैं जो कि कंटेम्प्ट में आते हैं, क्रिमिनल ऑफ कंटेम्प्ट या सिविल कंटेम्प्ट में आते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल कोर्ट कैनॉट डिसाइड ऑन दैट, हाई कोर्ट विल बी डिसाइडिंग ऑन दैट। On the other hand, high courts have been given special power to punish the contempt of subordinate court as per section 10 of the Contempt of Court Act 1971। यहाँ पे नीचे लिखा ही गया, यही बात लिखा गया है कि हाई कोर्ट ही पनिश कर सकता है फॉर द सबऑर्डिनेट कोर्ट। तो सबऑर्डिनेट कोर्ट के पावर, ये पावर नहीं है कि आप वो लोग किसी को भी कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में के अंदर डाल दें, लेकिन हाई कोर्ट के पास ये पावर है। अब हम बात करेंगे नीड के बारे में। व्हाट आर द नीड्स, क्यों ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाया गया है? तो इसको 2 पॉइंट में डिवाइड किया हूँ मैं। टू इंसुलेट द जुडिशियरी फ्रॉम अनफेयर अटैक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अनफेयर अटैक नहीं होना चाहिए। जो भी वो लोग काम करते हैं, लोगों के लिए काम करते हैं, तो अनफेयर अटैक को प्रिवेंट करने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लाया गया है। It helps the judge to do their duties of deciding cases without fear, favor, affection, ill will। तो contempt of court इसलिए आया है कि सभी जज और जो भी चीफ जस्टिस हैं
वो बिना किसी फियर के, बिना किसी फेवर के, बिना किसी अफेक्शन के साथ डिसीजन ले सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं हु इज़ द क्रिमिनल। तो इसके अंदर इश्यूज क्या क्या है इसके बारे में हम बात करेंगे। तो व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग ऑल दिस? इन आर्टिकल 19(1)(a) of the constitution given the right to freedom of speech and expression to all the citizens। तो आर्टिकल 19(1)(a) में ये बताया गया है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबके पास, एक्सप्रेशन है सबके पास, while द कंटेम्प्ट प्रोविजन कर पीपल्स फ्रीडम टू स्पीक अगेंस्ट कोर्ट्स फंक्शनिंग। तो यहाँ पे ये लिखाया गया है कि अगर हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन सबके पास है अंडर आर्टिकल 19, तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का प्रोविजन है। यहाँ पे भी आप एक्सप्रेस ही करते हो, यहाँ पे आप कुछ बताना चाहते हो या आप कुछ ट्वीट करते हो, ये भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ही है एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फिर भी यहाँ पे आर्टिकल 19(1) के द्वारा ये आपका पीपल्स का फ्रीडम को दबाया जाता है। तो it is the only issue in the contempt of court. So that's it for the day. Thank you. Jai Hind.